जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक हमारा कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है। आज मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप सभी के माइंड में चलती होगी कि जेई के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स, जेई के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कई स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में थे और वो पास आउट होने वाले हैं 2 या 3 महीने में। तो अभी तो लॉकडाउन का टाइम पीरियड चला हुआ है जिसमें हमें कई परेशानी को सामना करना पड़ रहा है और क्या कर सकते हैं इसका तो अभी यही है कि अपनी तैयारी हमारे खुद के हाथ में ही है। फ्रेंड्स, जेई के एग्जाम की तैयारी की बात नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बातें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि मैं टेक्निकल एजुकेशन वीडियो बनाता हूं तो ज्यादातर मुझे टेक्निकल स्टूडेंट्स ही देखते हैं। या आईटीआई के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक के हो सकते हैं या फिर आपके बीटेक के हो सकते हैं। तो वहां पर ये बातें सभी के लिए कॉमन है। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका उस एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो क्या आपको फिर वो एग्जाम देना चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम का फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती है और इस वजह से वो कई बार अपना टेस्ट देने भी नहीं जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। अगर आपने कोई फॉर्म भर दिया है और अगर आपसे वो टेस्ट की तैयारी भी नहीं हो पाई है तो आप उसको देने जरूर जाएं। उसका क्या होगा रीजन वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका भी वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट किसी भी टेस्ट को देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना होती है हमें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपके सर्टिफिकेट में कितने भी मार्क्स हों, चाहे आपकी परसेंटेज लो हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप में एक जज्बा है उस एग्जाम को क्लियर करने की, आप जेई बनना ही चाहते हैं या फिर जो भी कोई भी आपका मोटिव है उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में है बात कि भाई अपने एग्जाम क्लियर करना ही करना है तो आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से आपने उस एग्जाम की तैयारी करी है। उस एग्जाम में उस सिलेबस के हिसाब से क्या वो चीजें आपने पढ़ी हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं जेई के एग्जाम की तैयारी बता रहा हूं तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, यहाँ पे सिविल भी आ जाएगा, मैकेनिकल भी आ जाएगा। हर एक ब्रांच या हर एक ट्रेड से रिलेटेड ही ये बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स कम हैं, चाहे आपकी परसेंटेज बहुत कम है, चाहे आपकी कितनी भी सप्ली लगी हो या फिर बैक हो, चाहे आपकी ईयर बैक भी लगी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में जज्बा है, आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहले कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बना करके रखें कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो उस एग्जाम से रिलेटेड है भी या नहीं है। दूसरी बात जो कि मैंने आपको बताई ये पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा होता है। तो आपने उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है जिनका वेटेज कम है। ऐसा नहीं करना है आपने कि सिर्फ मान लीजिए कि आपके 2 या 3 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं वो ज्यादा हैं, वेटेज के हैं, ज्यादा स्कोर कर सकते, ज्यादा मार्क्स आते हैं उसमें, तो आप उसमें ज्यादा स्कोर कर लेंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा आप गलती ना करें। आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वलिटी में रख करके पढ़ाई करें। फ्रेंड्स, तीसरी बात ये कि आपको दिन में 18, 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2.5 से 3 घंटे, फ्रेंड्स ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 घंटे भी अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं
उसको ध्यान से पढ़ते हैं, अपनी लगन से पढ़ते हैं, तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा कुछ अलग से कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से कोई आपको ऐसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले आपने जो किताबें पढ़ी हैं पहले से अभी तक आप पढ़ते आए हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ो। आप उन्हीं किताबों में जो आपके टॉपिक है, जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, उनको तो एकदम से ऐसा कर लो कि वो आपके हाथ से नहीं जाएंगे अगर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं धीरे धीरे उस लेवल पर जहां पे आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, आप उसके बारे में स्टडी करें। यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो आप बुक्स अभी तक पढ़ते आए हैं उन्हीं बुक से पढ़िए आप, क्योंकि आपके बुक में जो सारा मटेरियल दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल, वो ही आपका जेईई के एग्जाम में या फिर दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी किताबों को ही पढ़ें आप। जो आपकी किताबें हैं आपके पास अवेलेबल हैं उसी को पढ़ लें। ऐसा ना कोशिश करें कि मार्केट से नई किताब खरीद के ले आए और आप उसको पढ़ लिए। हाँ, वो तब बेनिफिट देगी आपको किताबें मार्केट से खरीद कर लाने के बाद, जब आपने अपनी पास की जो किताबें हैं वो पढ़ ली हैं। जब आपने अपने पास की किताबें ही नहीं पढ़ी होंगी तो आप मार्केट से एक किताब लेकर के अपनी लाइब्रेरी को ही बढ़ाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने सबसे पहले जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो किताबें हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये टेक्निकल एजुकेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनमें थोड़ी सी एक कमी मैंने अक्सर देखी है कि वो सिर्फ अपनी स्टडी पे ही, टेक्निकल सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे एक गलती हो जाती है। यहीं पे आपको थोड़ा सा अपने में सुधार रखना है कि टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी भी करनी है। करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पोर्शन होता है, यही वो पोर्शन है जो आपको मार्क्स में एडवांटेज देगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ। मैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स से ये बोलता हूं, हो सकता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी ये मालूम पड़ जाएगा, जो कि अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि जीके और करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको एडवांटेज देगी। टेक्निकल पोर्शन की तैयारी आपने करी होगी, आपके जैसे कई स्टूडेंट्स ने करी होगी, लेकिन जीके की तैयारी बुक और करंट अफेयर की तैयारी कई स्टूडेंट्स नहीं, कोई स्टूडेंट ही करता है, और वही बाद में उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको 3 बातें बताई है, जिसमें पहली बात बताई कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आपको अपना सिलेबस जो है, जो इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी सिलेबस के हिसाब से चलना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है। तीसरी बात, करंट अफेयर्स और जीके की भी स्टडी आपको अपने साथ साथ करनी है, तभी आप एग्जाम, जेईई का एग्जाम या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम है कंपटीशन का, आप उसको क्रैक कर पाएंगे, उसको आप क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं और फिर उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, कुछ बच्चे +2 पास करके आए हैं फिर उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, और कुछ बच्चे आईटीआई करके डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा करके बीटेक में एडमिशन ली है। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट 10th करके आए हैं, +2 करके आए हैं, आपको पता है कि कई एग्जाम 10th बेस पे, +2 बेस पे भी निकलते हैं। हालांकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे मैं 10th का एग्जाम क्यों दूं, +2 का एग्जाम क्यों दूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको बहुत ही ये चीज फायदा देगी अगर आप 10th और +2 का एग्जाम भी साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी, आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। चाहे आपके 10th के एग्जाम की आपने तैयारी करी है या ना करी है, +2 के एग्जाम की तैयारी करी है या ना करी है, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो जेईई का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, उसकी तैयारी करने के लिए हमें 10th बेस के एग्जाम, +2 बेस के एग्जाम, और अगर आपने डिप्लोमा पास आउट कर लिया है और बीटेक में एडमिशन लिया है तो डिप्लोमा के एग्जाम, इनको आप दीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके करंट अफेयर्स के लिए, जीके के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और कई आपकी लॉजिकल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो क्योंकि जब आप एक किसी भी परीक्षा में आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि आपको
एग्जाम का माहौल मालूम पड़ता है और आप में एक डिटर्मिनेशन आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि इन एग्जाम को देने से आपको क्या फायदा होगा। फ्रेंड्स, सिंपल सा मैथमेटिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता, या फिर जैसे कि आपको पता है आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, एक कॉइन को लेंगे हेड एंड टेल, उसको आप हवा में स्विंग करेंगे और देखेंगे हेड आया है टेल आया है। अगर आप उसको 10 बार करते हैं तो 10 में से 2 बार अगर हेड आता है, 8 बार टेल आता है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो इस बात को समझाने का, इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये है कि अगर आप 10 में से 8 एग्जाम में फेल होते तो 2 में तो पास होंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब आपका जो फेलियर होने का जो रेशो है, अगर आपने पहले से एग्जाम दिए हुए हैं कुछ, तो वो वहां पे खत्म हो गया है। मतलब कि आपका सक्सेस होने का भी टाइम कभी ना कभी आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि आपको 10th लेवल के भी एग्जाम देने हैं, +2 लेवल के भी एग्जाम देने हैं। जो भी एग्जाम है, जितने भी एग्जाम आपके आते हैं उनको फिलअप करते जाइए। आपको नॉलेज आएगी उससे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे, आपको करंट अफेयर्स के बारे में मालूम पड़ेगा, जीके के बारे में मालूम पड़ेगा, और आप में एक डिटर्मिनेशन आएगी एग्जाम को क्लियर करने की। तो जितने भी एग्जाम है उन सबको आपको क्लियर करना है। क्लियर तो नहीं कर पाएंगे, कुछ क्लियर भी कर पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस उनको एग्जाम को देना है, क्योंकि उन एग्जाम को आप दे दोगे तो आप एक तरीके से अपना फेलियर होने का रेशो खत्म कर रहे हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी में आ गए हैं आप। तो कभी ना कभी आप कोई ना कोई एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, आप जेई का एग्जाम देंगे तो आपने फेलियर देखे हैं। फेलियर देखना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आपको पता है इससे आपको सक्सेस होने का रास्ता मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बताई कि एग्जाम देना आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, दूसरा आपको अपने सिलेबस क्लियर होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना चाहिए, और जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जितनी बुक्स आपके पास हैं उतनी ही बुक्स को आपको पढ़ना है। मार्केट से अभी लगाने की जरूरत नहीं है कोई, जितनी अवेलेबल है वो आप उतनी ही उसको स्टडी करिए। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जीके और करंट अफेयर्स पे भी आपको बराबर ध्यान देना है, यही आपको एडवांटेज देगा। चौथी बात मैंने आपको बताई, जो कि मैंने आपको एक कॉइन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी, कि अगर 10 बार उसको उछाला जाएगा तो 5 बार या 8 बार अगर हेड आता है तो कुछ ना कुछ टाइम बाद टेल तो आएगा ही। तो आपके सक्सेस होने की रेट कभी ना कभी तो बढ़ेगी ही। तो आप जितना एग्जाम को देंगे तो आपको जितना आप एग्जाम को देंगे तो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड आपका होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 बातें हैं। इसके अलावा आपको पढ़ाई पे तो जो ध्यान देना ही है, करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, और खुद को आपको ब्रेक भी देना है। सबसे पहले आपको अपने आप को भी टाइम देना है, कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना और आपने उसके पीछे पागल ही हो जाना, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के पीछे कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हमने डिवोटी हो गए हैं, हम 24 घंटों में से 20-20 घंटे उसमें पढ़ रहे हैं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ना है, आप में उस चीज को सीखना है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके माइंड में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि आपने आज इस एग्जाम को दिया है, तो अगर आपका क्लियर नहीं होता लेकिन आप इससे कुछ सीखेंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। उस एग्जाम को अगर आपने दिया है, आप क्लियर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। मतलब कि आपने एक फेलियर होने का एक जो सीढ़ी है वो भी खत्म कर दी है। अब हो सकता है अगली बार आपको सक्सेस मिले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है। बैलेंस लेके चलता है ये जो सिस्टम है हमारा, जो एनवायरनमेंट है, ये खुद ही बैलेंस लेके चलता है। तो इसी वजह से आपको मैं बता रहा हूं कि आपने डिमोटिवेट नहीं होना है अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बुक्स आप खरीद सकते हैं कब? जब आपके पास पहले से जो मटेरियल है आपने उसकी अच्छे से तैयारी कर ली है, तब जाकर आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक खरीद लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप सिविल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के, जो भी आपका ट्रेड है, ब्रांच है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक खरीद लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी इजीली आपको। आप एक तरीके से और एग्जाम की तैयारी करेंगे
कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको हेल्पफुल करते हैं, तो जो कि आपको आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी स्पीड को वो इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही हाई मार्क्स वाला स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, एबव 80%, एबव 90%, वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 50% से लेकर के 50%, 50%, 60% वाले स्टूडेंट भी इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके इवन सप्ली भी है, कोई बैक भी, तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जेई के एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जब आप एक बार जॉब लग जाएंगे तो आपसे ये भी है आपकी कितनी सप्ली थी, आपके कितने मार्क्स थे या परसेंटेज थे। आपकी वहाँ पे नॉलेज काम आएगी। तो आपको वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जो आपके पास बुक्स हैं, आपको वो पढ़नी है, आपको वो बुक्स पढ़नी है। अगर आपकी वो बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद आपने अपने मार्केट से एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एग्जाम क्लियर करने का कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई स्टूडेंट के पास दिमाग होता है, वो अपना दिमाग का यूज करके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपना 2.5 से 3 घंटे का टाइम तो देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये जो कि मैंने सबसे पहले बात बताई आपको कि कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, चाहे आपकी सप्ली है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए हों। तो आई होप, मुझे लगता है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि जेई के एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। इन ब्रीफ में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जेई के एग्जाम की तैयारी करना या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने सिलेबस के कंटेंट्स पता होने चाहिए कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ क्या उससे रिलेटेड वो चीज़ें आएंगी। तीसरा, आपको अपनी जो जीके है और करंट अफेयर्स है, अपनी स्टडी के साथ साथ इनके साथ भी इनको भी आपको टाइम देना होगा। चौथी बात, आपको जो आपके पास पहले से अवेलेबल बुक्स हैं, आपको उन्हीं को स्टडी करो। जो भी बुक आपने पढ़ी हुई है, हाँ है आपके पास जो पहले से, उन्हीं को पढ़ो। बाद में जाकर आप मार्केट से बुक खरीद सकते हो। चौथी बात फ्रेंड्स, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी आपके पास बुक हैं उनको पढ़ो आप। तो चौथी बात इसी से रिलेटेड है कि जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जिन टॉपिक्स पे आपकी बहुत अच्छी से पकड़ है, आप उनको एक बार फिर से पढ़ें। ऐसा नहीं कि उन पर पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, उनको पढ़ें, आप उनको पढ़ें और उनको एकदम से अपने हाथ की पकड़ में रख लें उसको कि भाई यहाँ से आएगा तो हम इस टॉपिक को नहीं जाने देंगे। फ्रेंड्स, चौथी बात, फिफ्थ बात कि जो आपकी आपने ये जो तैयारी कर रहे हैं इस जेई के एग्जाम की, इसमें जो फिफ्थ बात है कि आपको 2.5 से 3 घंटे का पढ़ाई का टाइम देना ही देना है। ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये पहले भी बताइए कि आपको हर एक एग्जाम देना है जितनी आपकी क्वालिफिकेशन, चाहे आप 10th पास होकर आए हैं डिप्लोमा में, चाहे आप +2 पास होकर आए हैं डिप्लोमा में या ITI करके आए, हर एक एग्जाम की तैयारी करनी है, हर एक एग्जाम को देना है। हर एक एग्जाम में आपने अपने आप को एक्सपोज करना है। बिल्कुल उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे आपकी तैयारी है, चाहे आपकी तैयारी नहीं है, आपको वो एग्जाम देने ही देने हैं। अगर आप वो एग्जाम देंगे तो इससे आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक माहौल मालूम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो कि जेई के एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। कोई सीक्रेट नहीं होता है, सब अपने एग्जाम की तैयारी अपने वे में करते हैं। लेकिन मैंने जितना अभी तक एनालिसिस करा है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई लगे हैं, उससे उनको सुन के मुझे काफ़ी खुशी होती है। और टेक्निकल टॉपिक्स भी के बारे में भी हम डिस्कस वैसे तो करते आ ही रहे हैं। तो आपने हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को बराबर मात्रा में टाइम देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिले कि जेई के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। आप ये मत सोचो कि अगर उनको भी इन सीक्रेट्स का मालूम पड़ेगा या फिर इन बातों का मालूम पड़ेगा तो वो आपके लिए कंपटीशन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन आपकी तैयारी, आपको अपने हिसाब से बेस्ट बनना है, अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर पास होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कॉइन वाले एग्जाम्पल से बताया कि अगर वो 8 बार पलट कर हेड आता है तो 1 बार टेल, 2 बार तो टेल आएगा ही आएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।